लेकिन नेपाल को चीन ने आखिरकार बता ही दिया है कि मतलब के यार कैसे होते हैं और मतलब के दोस्त कैसे होते हैं। जो नेपाल चीन को अपना अब तक का सबसे बड़ा साथी और सबसे अच्छा दोस्त बता रहा था, अब उसी नेपाल को चीन ने बड़ा धोखा दिया। सबसे पहले ये जानिए कि केपी शर्मा ओली ने चीन से दोस्ती करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखिए, पिछले साल उन्होंने पीएम पद की चौथी बार शपथ ली, जिसके बाद परंपरा को साइड करते हुए वो भारत दौरे पर नहीं पहुंचे। सबसे पहला जो उनका दौरा था वो चीन का था, जिससे उन्होंने संदेश दिया कि चीन उनके लिए कितना जरूरी। और दूसरा, हाल फिलहाल में एससीओ समिट हुई थी, उसमें भी केपी शर्मा ओली ने हिस्सा लिया था और चीन की विक्ट्री परेड में भी वो शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, केपी शर्मा ओली इतने सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में इतना सोचने लगे थे और चीन को लेकर इतने उतारू थे कि दोस्ती हो जाए, कि उन्होंने चीन के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि BRI प्रोजेक्ट को भी मंजूरी। हालांकि इसको लेकर नेपाल की जो तमाम जनता है वो भी विरोध कर रही थी और लगातार केपी शर्मा ओली को लेकर आवाज उठा रही थी कि आखिरकार नेपाल चीन पर इतना निर्भर क्यों होता जाना चाहते। लेकिन आज इस विकट परिस्थिति में उन्हें भी पता चल गया और नेपाल को भी पता कि चीन किस तरह से मतलब का यार। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके जरिए रोड, रेल, पोर्ट और पाइपलाइन के जरिए जो चीन अपना व्यापार है, ट्रांसपोर्ट है या इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को घेरने की रणनीति बना। चीन को विस्तारवादी सोच कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है। लेना नहीं था भारत के साथ क्या होता है, उनसे उनको कुछ भी लेना देना नहीं था। नेपाल के साथ क्या हो रहा था, इनसे उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। यहां तक कि नेपाल के लोग ये कह रहे थे कि केपी शर्मा ओली चीन के कदमों में जाकर गिर गए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर केपी शर्मा ओली का जो विरोध है वहां पर हो भी कोई वो बयान नहीं दे सके। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो चीन है अपने नुकसान का आकलन कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि नई सरकार का गठन होगा तो उनका की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर केपी शर्मा ओली चीन के कदमों पर जाकर नीति बनाते, अपनी पॉलिसी बनाते और नेपाल की जनता के हित के बारे में सोचते, तो शायद आज इस तरह की जो परिस्थिति उन्हें देखनी नहीं